कितना सुंदर लिखा है, भक्ति पूर्वक यदि इस शिव महापुराण को सुना जाए तो पाप तो जले ही जाएंगे, धरती के संपूर्ण भोग व्यक्ति प्राप्त करेगा। किसी का यदि मकान नहीं बन पा रहा है और प्लॉट खरीद के डाल दिया है आपने, व्यवस्था नहीं हो रही, तो उस प्लॉट में शुक्रवार के दिन शंकर जी का अभिषेक किसी अच्छे से पंडित जी महाराज को बुला के करा दे। उस प्लॉट में शुक्रवार के दिन आनंद हो जाएगा। शिव बड़े अद्भुत देवता, मांगने में देर लगती है, इनको कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इनका जो महामृत्युंजय मंत्र, इसका प्रभाव है काल के गाल में से व्यक्ति जिंदा आ जाए वापस। कितना बड़ा प्रभाव है। संपूर्ण भोग भोग करके अंत में वह भगत शंकर का भक्त शिव सायुज मुक्ति को पाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और आनंद की बात और देख लो, महादेव को पूजने का अधिकार चारों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ सबको है और बराबर अधिकार है। इसमें कोई ऊंचा नीचे ही नहीं है। वाह महादेव, इसमें चारों वर्णों चारों आश्रम के व्यक्ति महादेव को पूजने का और उन्हें सुनने का अधिकार है। इसका पारायण करने से, जो शिव महापुराण पूरा पारायण इसको कर ले, इसके श्रवण से मन को तत्काल शांति मिल जाती है। आनंद शास्त्री माइक पर रोजाना यहाँ पाठ करेंगे। सुबह टाइमिंग से 7 बजे से 10:30 बजे तक। शाम को फिर कथा छूटेगी, उसके बाद है 2.5 घंटे का टाइम। आपको टाइम मिले तो पंडाल में बैठ करके सुनिए। पूरा संस्कृत में जो पाठ है, पूरा का पूरा माइक के ऊपर। इन सब चीजों की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत भारी। अनुष्ठान इतना अद्भुत है कि पूरी रेवाड़ी आनंद मनावे। शंकर का डमरू, शंकर का शिव महापुराण का पाठ वर्णन है कि इसके सुनने से मन को शांति, इस लोक की वस्तु और पारलौकिक का मोक्ष प्राप्त होता है। इतना बड़ा कमाल शिव महापुराण। इस शिव महापुराण को कोई भाव पूर्वक सुनता है तो पूर्वजों का उद्धार, पुरखों का भी इससे आत्म कल्याण हो जाता है। वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, इसलिए भगवान व्यास ने वेदों में से उसका सार निकाल लिया और उसको पुराण के रूप में। वेद मूल है और पुराण उसका सार है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मूल से काम चलता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके सार से काम चलता है। जैसे गुड़ कायमे से बनता है, आप बता पाएंगे गुड़ कायमे से बनता है? गुड़ बनता है ईख में से, गन्ने में से। और चाय आपको बनानी हो तो ऐसा नहीं कि आप चाय बना रहे हैं और घर में गुड़ न हो तो एक गन्ने का इतना टुकड़ा तोड़ करके उसमें डाल दें कि चाय मीठी हो जाएगी। चाय आप बना रहे हैं तो गन्ने के टुकड़े से काम नहीं चलेगा, वहां गुड़ से ही काम चलेगा। जैसे चाय को मीठा करने के लिए गुड़ की जरूरत है, उसी प्रकार से जीवन को मधुर बनाने के लिए पुराणों की जरूरत है। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन यह विशेष उपाय जरूर करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक और चमत्कारिक उपाय के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।